हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर माइंड रूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करना। और दोस्तों, मैं कई दिन से वीडियो नहीं डाल पाई थी और जो मैं कल वीडियो डाली थी वो 2-3 दिन पहले का था। वो शुक्रवार का था, नहीं फ्राइडे का था। और मैंने सोचा था डाल देंगे लेकिन टाइम ही नहीं पाए थे क्योंकि मुझे 22 तारीख को शादी थी। तो नहीं, 22 तारीख को ही शूट किया था लेकिन नहीं डाल पाए थे कारणवश, क्योंकि शादी था और ससुराल भी जाना, नंद के घर भी जाना, तो नहीं टाइम मिला मुझे। जबकि काम भी कुछ भी नहीं लगे, इतना दिन छोटा होता है तो इस वजह नहीं कर पाया। और दोस्तों, इस बीच मैंने वीडियो देखे लोगों के, जगह दीदी का भी देखा, वो भी लाइव आई रोते हुए। वो पहले रो ली है, तहलका जी से बात की है, रोई है तहलका से। फिर तहलका ने कहा वीडियो डालो, तो रोते रोते वीडियो उन्होंने डाला। तो उस वीडियो में तो उन्होंने पब्लिक से माफ़ी नहीं मांगा। फिर कल वो लाइव में आई, वो अपने भाई के साथ भी आई। तब उन्होंने ये बोला कि अगर मुझसे गलती हुई होगी तो उसके लिए, अगर गलती हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। फिर वो लास्ट होते थे, फिर कहा माफ़ी मांगती हूँ, आप लोगों से मांगती हूँ लेकिन और किसी से नहीं। तो ये जो कह रही थी मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो ये दिल से नहीं था, ऊपर मन से था। क्योंकि लोगों के भर भर के गालियाँ आ रही थी, गलत गलत कमेंट आ रहे थे और लोग बोल भी रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने ऊपर मन से मांगा। क्योंकि जिसको अगर माफ़ी मांगना होता है ना, वो जब शुरुआत हुई थी तभी माफ़ी मांग लेता। क्योंकि आज 15-20 दिन हो रहे होंगे, तो 15-20 दिन तो ज़रूर हो ही गए होंगे। तो उसमें वो यही बोल रही थी, जो कल का वीडियो लाइव आया था, कि अब मैं नहीं चाहती ये सब नहीं ख़त्म हो, अब मैं सब बढ़ावा चाहती हूँ, ये सब चीज़ें उसने भी मना कर दिया। और उधर सचिन मनीषा ने सब लोग ने, पूजा थी उनके वहाँ कल थी या परसों थी, उसके पहले ही उन्होंने भी वीडियो लाइव में आके बोल दिया था कि अब इस मैटर को मैं ही ख़त्म करूँगा, अब आगे चीज़ें जो हो गई सो हो गई, अब नहीं बनूँगा। लेकिन एक तहलका है, उनको तो भैया व्यूज चाहिए। वैसे आप लोग देखते होंगे तहलका के हर रोज़ तो वीडियो नहीं आते थे, कभी कदा आ जाते थे, यानी हफ्ते में 1-2 बार आ जाते थे, 2-3। लेकिन जब इनका कंट्रोवर्सी होता है तो इनके 2-2 वीडियो, 2-2 3-3 वीडियो आ जाएंगे, लाइव आएंगे कितनी बार, वो भी घंटों। अभी भी उधर से वो भी मैटर शांत कर दी, क्योंकि पहले वो बोली थी कि मैं भी सबूत के साथ आऊँगी, जगह दीदी ने, और मैं भी सब चीज़ें बताऊंगी। लेकिन क्योंकि उनको भी पता है मैं गलत हूँ, अगर चैट भी दिखाऊँ कुछ भी तो उसमें मेरी गलती है, तो इससे अब बातें और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो उन्होंने भी इस मैटर को ख़त्म कर दिया। उधर सचिन ने भी ख़त्म कर दिया है। बाकी वो अपनी जो जगह दीदी थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो रखेंगी जिससे लोगों को कमेंट आ रहा है उस टाइम। लेकिन तहलका का है कि इस तरह एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसमें अच्छा खासा व्यूज कमा रहे थे, ये सब चीज़ें थी। अब अगर चीज़ें बंद हो जाएंगी तो हमको पैसा कैसे मिलेगा, यानी व्यूज कैसे अच्छा आएगा। आप लोग खुद ही देखिए उस जगह तहलका के कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। हम लोगों को 1 या 2 बस बढ़ा, इससे ज़्यादा हम लोगों को 1-2 भी नहीं बढ़ा है हम लोगों का। लेकिन तहलका जी का देखिए कितना फॉलोअर बढ़ गया है, कितना व्यूज आया है, कितना नहीं, वो पैसा डॉलर बना रही है। अपना बैंक में जाती है, मेरी जॉब करती है, तो इसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसकी प्राइवेट जॉब है। तो इसलिए ये वहाँ जॉब करती है। आप प्राइवेट में तो आप लोगों को पता है कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट में जितनी सैलरी मिलती है उतनी प्राइवेट में नहीं मिलती है। तो ये प्राइवेट में करती है जॉब। और जो है कि ये मैटर को शांति ने, जब 2 लोगों का बीच का मामला है, दोनों लोगों ने ख़त्म कर दिया, अब उनको किसी से मतलब नहीं, अपने काम पे वो फोकस करें, तो तुम क्यों इस चीज़ को वो कर रही हो। तो मेरा तो है कि जैसे ज़्यादातर वो कर रही इसके पे, जिससे जब मालती वाला जो कुछ हुआ था केस, तो उसमें इसको स्ट्राइक दिया था, इसका चैनल ख़त्म हो गया था। ऐसे ही जो सचिन जगह दीदी को चाहने वाले हैं, इस मैटर को ज़्यादा बढ़ा रही है, तो इसको कुछ से कुछ सबक सिखाना चाहिए।
सबक मतलब इसका जब चैनल ही नहीं रहेगा दोबारा बनाएगी तो इतनी जल्दी होने, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। क्योंकि सब हर पब्लिक चाहती, हर रिएक्शन चैनल चाहता, हर कोई चाहता है कि अब मैटर समाप्त तो समाप्त, लेकिन सब लोगों ने समाप्त कर दिया, लेकिन ये समाप्त होने ही नहीं दे रहे हैं। और रह गई वो जो सुमित की जो फ्रेंड है, उनका वीडियो मैंने देखा तो उसका इतने कम्युनिटी में लगा है, क्योंकि उसके पे भी भड़क रही थी सुमित पे कि शादी का ये है वो है चीज़ें। बस उसको जो सही लगा वो उसकी ज़िंदगी आगे का, कि अभी का तो है नहीं, आगे की ज़िंदगी तो अपने हिसाब से चलेगा। उसको कोई उसके में क्या कमी है, क्या उसकी दिक्कत है। बस उसकी पहली शादी है, अच्छा लड़का है, घर द्वार है, संस्कार अच्छे हैं, तो वो अपने हिसाब से चलेगा, ना कि दूसरों के हिसाब से चलेगा। जिससे कहते हैं कि शादी कर लो, शादी क्यों करे शादी, जिसको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो क्यों शादी करेगा। और जो लोग कहते हैं ना तो वही लोग जाएं जगह दीदी के साथ, जेंट्स लोग हैं वो जाके शादी कर ले जाके। और जो लेडीजें बोल रही हैं कि उनको जगह दीदी के साथ शादी करना चाहिए, तो वो अपने परिवार या अपने बेटा अपने भाई के साथ शादी करवा दे जाके। पर इसको नहीं समझ में आया उससे, या तो ये सब चीज़ें जगह दीदी पहले ही बताई होती। लेकिन चलिए, हम कहते हैं इंसान से गलती होती, चलो गलती हो गई, हम बैठे शांत हो रहा तो उसको शांत हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं, लेकिन जो लोग इसको देखने जाते हैं देखे ही नहीं, तो ये इतना वही नहीं करेगी। और ये हो गई है गालियों की आदि, इसको चाहे जितनी गाली दो, चाहे जितनी गाली दो तहलका को, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तो वही सुमित की फ्रेंड थी, वो वही बोल रही थी, जैसे सचिन बोलते हैं कि थैंक यू। सचिन को जैसे लाइव में बोले थे उन्होंने मेरी मदद किया, तो वो उनका कहना मतलब है कि क्या मदद बताया, तो ये चीज़ तो बताना चाहिए, क्योंकि लोग भड़क रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, जब सचिन का लाइव आया था एक बार, जब से बहुत शुरुआत हुई थी हंगामा में, तब बताया था कि मैं मरने जा रहा था। मैं बोला था सुमित से, मैं फ़ोन करके कि सुमित मैं मर जाऊँगा, ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा। तो ये जो सुमित ने बताया था पहले ही, सचिन ने बताया ही था, लेकिन कुछ लोगों को तो हजम ही नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ। और मेरा मन ही नहीं कर रहा, सच में बताओ, अब हमका ये सब चीज़ें मन ही नहीं कर रहा हमको। हम संडे को आ गए थे, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो डालने का, ना बनाने का। लेकिन मैं सोचती हूँ कब ख़त्म हो, कब ख़त्म हो, कब ख़त्म हो। लेकिन इधर उधर से ख़त्म हो गए, सब खुश हो हैं, लेकिन ये तहलका ये परेशान करके रख दिया है सबको वास्तव में। क्योंकि इसको डाल बैंक से पैसा पा ही रही, नौकरी का, जैसे जो नौकरी करती है प्राइवेट, तो पैसा पा ही रही है। इधर यूट्यूब से पैसा कमा रही है, तो उधर जो हेल्पर रखे, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा वाली, उनको भी तो देना होगा, तो सब निकालना है, तो इसी से निकलता रहेगा, और भी खर्चे चलते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा था, हल्का प्यार है। अरे हम कहते हैं बंद करो बंद करो, हम इसीलिए पहले इसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी तहलका को, लेकिन इसकी ऐसी ऐसी हरकतें हैं भाई। जब वो दोनों को दिक्कतें थी, दोनों ने अपना मैटर समाप्त किया, उनको खुद दोनों बोले अब हमको इस चीज़ से नहीं, सब ख़त्म, तो तुम अब क्यों घुसी हो, क्यों पड़ी हो। और जो तुम्हारे लाइन में जाके बोलते हैं आके खाओ सब। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं, तो बाय। इसको ये इनको इसको इसलिए कुछ लोगों को ये नहीं हजम हो रहा, मनीषा खुश कैसे अपने पति साथ। आपका इसमें लाइव में बोला मनीषा गेम खेल रही है, मनीषा गेम कर, उसको पहले उसका देखिए शरीर पहले कैसा था। शादी जो लोग से मनीषा से शुरू जुड़े, उसका पहले शरीर कैसा था। और सचिन को पहले से देखिए, बीच पहले सचिन कितने अच्छे हो गए थे, अब देखिए दोनों कैसे हो गए। बताओ, आई लव यू आंटी ने बोला सचिन से कि आई लव मनीषा से आई लव यू, नहीं बोला। वो कहता सब धीरे धीरे सब चीज़ बोलने से नहीं, बाद में सही। लेकिन यार इसमें भी क्या, तुम्हारी पत्नी ही बोलना चाहिए था, इसमें क्या चीज़ें हैं यार। तो ये सब चीज़ें हैं, मन नहीं करता, सच में मन नहीं करता है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, वो लोग खुश थे, उधर भी तो सही लग रहा था। लेकिन ये पता नहीं क्या, जब तक ये मालती वाला जैसे केस हुआ था, जब तक मालती मर नहीं गई थी, तब तक ये शांत नहीं हुई थी। ऐसे
इसमें भी पीछे पड़ी है, पीछे पड़ी है। हम लोग एक सचिन मनीषा से शुरू से जुड़े हैं, सचिन मनीषा किट्टू में सबको शुरू से देख रहे हैं, कोरोना के टाइम से देख रहे हैं। लेकिन एक बात है, जब सचिन जिया सासो, रुद्र पूजा, अमित किट्टू ऐसे ही कुछ इनके वो थे, तो कितना अच्छे से ये लोग रहते थे, अच्छा लगता था यार। जब से ये और दुनिया भर के देशों के प्रदेशों के लोगों को ला ला के ऐसे ऐसे लोग, तब से इनका सब ये सब चीज़ें हो गई। इसीलिए ज़्यादा वो भी नहीं करना चाहिए। वैसे सचिन कल लाइव में बोले, मैं किसी का मदद नहीं करूँगा ऑफलाइन। हम तो कहते ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, क्योंकि अगर मदद नहीं करते तो हाँ, तहलका की लाइव में बोल रहे हैं कि ये जगत दीदी से इसलिए जुड़ा था क्योंकि व्यूज के चक्कर में। तो मैं उन लोगों से बता दूं, सचिन के खुद व्यूज अच्छे आते थे, और जो जगत दीदी है उनके सब्सक्राइबर कम थे, व्यूज भी इतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन सचिन लोगों की वजह से इनका चैनल इतना जल्दी ग्रो हुआ, इतने व्यूज अच्छे आने लगे। और वो जो करती थी संपेथी खेल खेल के अपने पति के लिए रोना रोते थे, अब अपनी बेटी के लिए रोना शुरू कर दी है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन तब जनता को इतना नहीं पता था इसके पीछे क्या है। आज जनता को पता चल गया कैसी है लेडीज। तो अब हम लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो यही सब बातें हैं।